दोस्तों, भारत के लिए हर एक क्षेत्र से खुशियों की खबर निकलकर सामने आ रही है। लग तो ऐसा रहा है जैसे कि भारत के ऊपर खुशियों की बरसात हो रही हो, चाहे वो डिफेंस का मोर्चा हो या फॉरेन पॉलिसी का मोर्चा हो या फिर भारतीय फाइनेंस का ही मोर्चा क्यों ना हो, हर एक तरफ से एक से बढ़कर एक जीत मिल रही है। और इस वीडियो में हम फिलहाल बात कर रहे हैं भारतीय फाइनेंस को लेकर। दरअसल आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय खजाना तेजी से गिर रहा है। एक टाइम था जब हमारा खजाना 701 मिलियन डॉलर हुआ करता था, लेकिन वो गिरते गिरते करीबन 625 बिलियन डॉलर तक आ गया, यानी कि 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। हाँ, पिछले हफ्ते हमें इसमें कुछ सुधार देखने को मिला था, लेकिन इस हफ्ते तो कमाल ही हो गया। दरअसल भारत ने अपने इतिहास के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए एक ऐसा मुकाम कायम कर लिया है जो मुकाम हमने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं छुआ था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं, और वो है सोने का। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का जो खजाना है वो किसी एक चीज से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि आपने उसके अंदर मात्र डॉलर रख दिया या यूरो रख दिया। उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इनफैक्ट चाइना का युआन भी होता है, जापान, तुर्की, मतलब हर एक देश की करेंसी उसके अंदर होती है। हाँ, उनकी मात्रा ज्यादा या कम हो जाती है, कोई ज्यादा मात्रा में होता है तो कोई कम मात्रा में हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और होती है हमारे खजाने में, और वो है सोना। और ये किसी भी देश के खजाने का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा होता है। एक तरीके से देश कितना ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो देश कितना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है इस बात का पता हमें उस देश के अंदर जो स्वर्ण भंडार है उसे देखकर ही पता लगता है। अब उदाहरण के लिए आप अमेरिका को ही ले लीजिए। अमेरिकी खजाने का एक सबसे बड़ा हिस्सा सोना ही है। अमेरिका के खजाने में जो विदेशी मुद्राएं है ना, वो तो करीबन मुश्किल से 200 से 250 बिलियन ही होंगी। ज्यादातर अमेरिका अपने खजाने में सोने को ही रखता है। आप चाहे फ्रांस को ले लें या ब्रिटेन को ले लें, इनके खजाने में भी सोना ही ज्यादातर होगा। इनफैक्ट चाइना ने भी हाल ही के टाइम में सोने को अपने खजाने में ज्यादा जगह दी है, और उससे पहले वो भी पूरी तरीके से अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर थे। लेकिन अगर वहीं हम भारत के मामले में देखें तो भारत अब से 15 साल पहले तक इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे हुआ करता था। हमारे खजाने के अंदर सोना बहुत ही कम हिस्से में हुआ करता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में हमने इस पर ध्यान दिया और धीरे धीरे करके अपने खजाने के अंदर सोने को बढ़ाया। और आप लोग भी जानकर बहुत खुश होंगे कि आज भारत ने अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल हमारा जो स्वर्ण भंडार है वो आज की डेट में ऑल टाइम हाई पर चला गया है। और आखिरकार कितना भारत का स्वर्ण भंडार है, तो आज की टाइम में 71 बिलियन डॉलर पर ये चला गया है। जी हाँ, 71 बिलियन डॉलर का हो चुका है आज के टाइम में भारत का स्वर्ण भंडार। और ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इतनी बड़ी रकम से पूरे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनफैक्ट म्यांमार जैसे देशों की पूरी जीडीपी को खरीद सकते हो। इस पूरी धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं है जितना आज की डेट में भारत के पास सोना पड़ा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि मात्र सोना ही पड़ा हुआ है। दरअसल भारत का ओवरऑल टोटल खजाना अब करीबन 1.5 अरब डॉलर बढ़कर 631 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ज्यादा शानदार बढ़त है। क्योंकि पिछले कई महीनों से भारत का खजाना लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन विगत 2 हफ्तों से, यानी कि ये वाला हफ्ता और पिछला हफ्ता, इन दोनों हफ्तों में भारत ने बहुत ही ज्यादा शानदार रिकवरी दिखाई है। इन दोनों हफ्तों में न केवल भारत ने अपनी गिरावट को रोका, बल्कि अपना जो मोमेंटम है उसे बढ़त की तरफ शिफ्ट किया है। और हम आने वाले टाइम में भी इसे मेंटेन बना के रखेंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि भारत का रुपया डॉलर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है, उसमें कमी आई है, लेकिन आप देख लीजिएगा ये पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेंड है। आप इसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, मैंने ये बात आपको कई बार बताई भी है कि आपको भारतीय रुपए में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। और आज के टाइम पर ये बहुत कम हो गया है, और आज तो ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको ये 90-91 रुपए पर भी जाते हुए दिखे। और ऐसा भी नहीं है कि मात्र भारतीय रुपया ही डिक्रीज हो रहा है। आप चाइना को ले लें, ब्रिटेन को ले लें, या जापान, रूस, किसी भी देश को क्यों ना ले लें, लगभग हर एक देश की करेंसी गिर रही है डॉलर के कंपैरिजन में। क्योंकि हम देखें तो ट्रंप की पॉलिसीज ही कुछ ऐसी हैं, और ट्रंप की इन पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए लगभग हर एक देश को भी टाइम लगेगा। और जो आज के टाइम पर एक ग्लोबल ट्रेंड सेट हो चुका है करेंसियों के गिरने का डॉलर के सामने, उसे रिवर्स करने में कुछ महीनों का वक्त और भी लग सकता है। और ये ट्रेंड मेरे हिसाब से करीबन जून तक तो बना ही रहेगा, और भारतीय रुपया 91-92 तक भी जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय रुपया गिर रहा है तो ऐसे में हमें मात्र नुकसान हो रहा है, हमें इससे कुछ फायदे भी हो रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें फायदे हैं। दरअसल भारत की जो छोटी छोटी कंपनी
कंपनियां हैं जो कि कम मात्रा में एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें फाइनेंशियली फायदा होगा, और जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें फायदा तो होना ही होना है। अब इससे होगा ये कि जो ट्रम्प हमारे अगेंस्ट में टैरिफ लगाएगा, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका के डॉलर के कंपैरिजन में भारतीय रुपया गिरता जाएगा, उतनी ही एक्सपोर्टर के हाथ में एक ताकत आती जाएगी कि अगर मान लीजिए कि ट्रम्प 10-15% का टैरिफ लगाते हैं भारतीय कंपनियों के ऊपर और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो ऐसे में वो अपना मार्जिन कम करने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट थोड़ा सा घटा लेंगे और उसे कंपनसेट कर लेंगे डॉलर के रेट से। अब ऐसे में होगा ये कि अगर टैरिफ या टैक्स लगाते हैं ट्रम्प 5-10% का, तो उससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे नहीं होंगे, वो पुराने रेट पर ही बिकेंगे और वो इनइफेक्टिव साबित होंगे। इसी वजह से डॉलर का गिरना नो डाउट हमें नुकसान जरूर दे रहा है, लेकिन वहीं एक्सपोर्ट के मामले में ये हमें बहुत ही ज्यादा बम्पर फायदा भी देगा। आप देखेंगे कि इस साल के एंड में जब एक्सपोर्ट के आंकड़े निकल कर सामने आएंगे, तो आप देखोगे कि वो बहुत ही ज्यादा हाई हैं। हो सकता है कि इस बार भी हम ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दें भारतीय एक्सपोर्ट का इस साल में। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।